लूटपाट की बहुत सारी घटनाएं आपने देखी होंगी, लेकिन क्या कभी सुना है कि लूटपाट करते वक्त पैसे तो ले जाते हैं, साथ ही साथ कपड़े भी साथ में ले जाते हैं। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला सामने आता है। एक व्यक्ति लगभग रात के समय पैसे लेने के लिए जाता है और पैसे लेकर के जब वो लौट रहा होता है, बीच के अंदर कुछ लोग उससे पैसे छीन लेते हैं। पैसे जो है वो उससे हथिया लेते हैं और उसकी पैंट जो है, जो उसका पजामा जिसके अंदर उसने पैसे डाले हुए थे, साथ में वो भी उतार करके लेकर के चले जाते हैं और उसके बाद उसको इतनी बुरे तरीके से पीटते हैं, उसका गला घोट दिया जाता है, उसको दारू की बोतल जो है वो उसके मुंह के अंदर डाल करके ज़बरदस्ती पिलाई जाती है। पूरी की पूरी बोतल, 1 से 2 बोतल उसको ज़बरदस्ती पिला दी जाती है और उसको अधमरा करके वहाँ पर चले जाते हैं। वहीं उनकी पत्नी का आरोप है कि उन्होंने सोचा कि इस व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी है, इस वजह से वो उसको वहाँ छोड़ करके चले गए। क्या है पूरा मामला वो जानते हैं। मुझे ये बताइए कि कितने साल के आपके पति हैं, क्या नाम है उनका और क्या हुआ था? 45 साल के मेरे पति हैं जी, और उनका सुशील नाम है, सुनोप तेलूराम, गांव थुराना। ठीक है, क्या हुआ और था? वो शाम को जी किसी से पैसे लेके आए थे 50,000 रुपये। तो उनको पता था शायद भाई ये पैसे वैसे लेकर आ रहा है, उनको रास्ते में ही घेर लिया। 2-3 तो बाइक पे थे जी, और बोले 2 आगे खड़े थे। उन्होंने 10-11 का टाइम था सर, पहले तो उसके पैसे छीने जी, फिर पैसे छीन के उनको बोतल दारू की उसके मुंह में डाली और फिर उनके पैसे भी छीने और लाठी डंडों से उनको मारा और उनका जो परना उड़ रहे थे उससे उसका गला भी घोटा और इतने मार रखे हैं, उनका हड्डियाँ भी तोड़ रखी है जिसकी पूरी नील पड़े हुए हैं, पूरा मुंह सूज रहा है। उन्होंने ये सोचा था कि ये मर गया, वो छोड़ के भाग गए भी इसको। सुबह और कोई पड़ोस में से लड़के उठा के लाए उनको, उनके कपड़े भी नहीं थे उसके ऊपर, बस कुर्ता छोड़ रखा था। और पड़ोस के लड़के लाए कि ये देखो तुम्हारा वहाँ पे पड़ा हुआ था। हमने 112 पे कॉल की, तब वो पुलिस आई। पुलिस वाले पहन करके क्या गए थे? कुर्ता पजामा पहन रहे थे जी और परना ले रहे थे। ठीक है, कुर्ते पजामे के अंदर जो पजामा था उसके अंदर जेब थी? हाँ जी, जेब थी उसके अंदर। क्या उसी के अंदर पैसे डाल करके लेकर के आए थे? पैसे डाल रखे थे और एक फोन था। उनके पास कुछ नहीं मिले, ना पैरों में चप्पल, ना पजामा, कपड़े भी ले गए जी, उठा के ले गया, वहीं पड़े, हमने नहीं देखे जाके। अच्छा, तो मतलब नीचे से जो बिल्कुल अर्धनग्न करके चले गए? परना लपेट के लाए जी, और लड़के जो लाए उठा के, वो भी पूरा खून में भीगा हुआ है और पूरे चोटे मार रखे जी पूरे। ठीक है, पूरे शरीर के अंदर चोटें कहाँ मारी है और किस चीज से मारी पूरा है? चेहरा फोड़ रखा है जी, यहाँ की पासड़ी टूट रही है। अच्छा। और यहाँ पे पीछे जी डंडे मार रखे, पूरे नील पड़ रहे हैं नीचे तक जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या आसपास में किसी को पता था कि आपके पति पैसे लेने के लिए जा रहे हैं? पता नहीं जी, किसी को पता, शायद कहीं वो मिल गया हो जी, उन्हें पता हो भैया उनसे पैसे लेके होगा। अच्छा, पैसे की बात करूं तो लगभग कितने पैसे लेकर के आ रहे थे और किससे लेकर के आ रहे थे? मेरा जेठ है जी पड़ोस में, उनसे 50,000 रुपये लेके आ रहे थे वो। तो क्या उनको पहले दिए हुए थे या फिर? हाँ जी, उधार लेके आए थे उनसे। हाँ जी। तो उधार किस काम के लिए लेकर के आ रहे थे? मेरा लड़का जी एक केस में है, जेल में है मेरा लड़का अंदर, उसकी जमानत करवानी थी जी। अच्छा। वो जमानत के वकील को देने थे जी पैसे। तो क्या आपके पति उनकी किसी से रंजिश चल रही हो या उन लड़का ना हम नहीं जानते जी, कुछ समय पहले किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो? कोई लड़ाई झगड़ा ना, हमारा गाँव में कुछ भी नहीं है किसी तो के जो साथ। आपका बेटा है, क्या पता उसकी किसी से लड़ाई हो? लड़का का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मेरा लड़का 10वीं क्लास में पढ़ा, छोटा बेटा मेरा ये है। तो जेल कैसे पहुंचा? उसका फूफा एक्सपायर हो गया था जी, उसमें झूठा नाम लिखवा दिया मेरे बेटा का, बहन न मारा है। अच्छा, तो वो तो बाल गृह संरक्षण गृह। वो फरीदाबाद है मेरा बेटा तो जी, अंदर ही है। उसी की जमानत करवाने के लिए पैसे लेके आए थे, ये उधार ले आए थे किसी से, उन्हीं पैसों के छीनने के लिए इनको ऐसे मारा। उन्होंने तो ये सोचा था कि ये मर गया, पर ये मरे नहीं थे, ये होश में ही थे जी शायद। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका बेटा जिन्होंने अंदर करवाया था उसकी जमानत ना हो पाए, इसी वजह से आपके पति की हालत? ना जी, उनका कोई मामला नहीं जी, गांव के ही है जी जिन्होंने मारा है। क्या आप उनको जानते हैं? आपके पति जानते हैं? जान जी, मेरे हस्बैंड जाना है, 2 ने तो जाना और 3 वो बोल रहे थे कि मैं नहीं जानता उन कौन थे। अच्छा माता जी, मुझे ये बताइए कि आसपास के अंदर क्या कोई घर के अंदर आया हो कभी कहने के लिए कि इसको जो है हम कभी धमकी दे करके गए हो? नहीं बेटा, कुछ को नहीं कहा। पीसा का मामला है जी, सारा पीसा का मारा है जी, पैसे को पीछे ले रहा है। अच्छा। हमने तो आज वकील के देने थे जी। अच्छा। हाँ, तो पैसे सारे लेकर के भाग गए? वो सारे 50,000 ले गए। छोटा जी कपड़े भी ले गए, चप्पल भी नहीं, बिल्कुल जान तो मार के गिर गए। ये आप उनकी फोटो देख लो जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब वो पैसे लेकर के आ रहे थे तो उस समय आपके जो जेठ है उनका घर कितनी दूरी के ऊपर था? उनका जी थोड़ी दूरी पे 8-10 घर हैं जी बीच में। अच्छा, यानी कि बिल्कुल ही एक ही गली के अंदर है। और ये लगा लीजिए कि गली के एक छोर के ऊपर आपका है, दूसरे छोर के ऊपर उनका है, सिर्फ इतनी दूरी के ऊपर ही बुरे तरीके से पीट करके चले गए कि आपको आवाज नहीं आई? हम तो जी अंदर यही वेट कर रहे थे, मैं आ जाएंगे, तो इंतजार करके मैं और मेरा बेटा मेरे जेठ के घर पे भी गए, बोला बेबे वो तो कई बार का जा लिया। मैं 2 बार गई जी, 1 बजे तक मैंने इंतजार किया कि आ जाओगे।
फिर ये मेरा बेटा बोला मम्मी मैं तो सो हूँ, मैं इंतजार कर दी सुबह, वो तो उनको उठा के लेके आए जी बाहर के लड़के। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? गाँव थुराना जी हमारा। तो थुराना नारनौंद के अंदर पड़ता है, तो नारनौंद से आप हिसार कैसे पहुँचे हैं? नारनौंद हॉस्पिटल में लेके गए थे जी पुलिस वाले, वहाँ पे इन्होंने देखे भाई बहुत ज्यादा चोट है और वहाँ पे एक्सरे वगैरह नहीं हुए थे, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे रेफर कर दिया, ज्यादा चोट है जिनको। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप रिश्ते के अंदर इनकी क्या लगती हैं? इसकी बहन हूँ, उसकी भाभी हूँ। अच्छा, भाभी है, यानी कि जिनसे पैसे लेकर के आई उन्हीं की पत्नी है या फिर नहीं, मैं तो नारनौंद रहती हूँ। अच्छा, देवर की है। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या इनका कभी किसी से झगड़ा चल रहा हो पहले? किसी के साथ कोई रजिस्ट्री ना कोई झगड़ा इनका किसी के साथ। अच्छा, माता जी मुझे ये बताइए कि आस पड़ोस के अंदर क्या एक या पहले 1-2 दिन पहले किसी से कोई लड़ाई हुई हो? हमारी तो कदे का साल पालक भी नहीं हुई कदे किसी के। किसी का झगड़ा नहीं, कोई लेना देना नहीं किसी से भी जी। तो किसी ने आपको बताया हो कि कोई पैसे लेकर के जा रहा, आपने बताया हो किसी को? के पता लगे ना, मैं तो इशारे थी जी। ये तो हिसार थी, ये तो अभी हिसार से नारनौंद गई और एम्बुलेंस में साथ में आए जी। अच्छा, किस को पता था कि वो पैसे लेकर के आ रहे हैं? मेरे को पता था जी, कि इनको मेरे घर वाले को या देने वाले को पता था। अच्छा, उनको पता नहीं जी, मेरे हस्बैंड से पूछा या ये बताया था कभी किस काम के लिए पैसे ले रहे हैं? हाँ जी बताया था, वकील को देने हैं, मेरे जेठ को पता है ये बात है। लिखवाई भी है वहाँ पे थाने में पुलिस वाले को। हाँ जी, भाई मेरे से पैसे लेके आया था ये और मैंने इसको दिए हैं पैसे। तो आप लोग देख सकते हैं एक बड़ी वारदात को अंजाम इस वक्त दे दिया गया है। मुझे ये बताइए, पुलिस कंप्लेंट कर दी आपने? पुलिस कंप्लेंट कर दी जी, सब कुछ कर दिया, पर चोटें बहुत ज्यादा है जी, अभी इमरजेंसी में है अंदर। अच्छा, इमरजेंसी के अंदर है, क्या होश के अंदर आ चुके हैं? होश तो है जी, पर बहुत ज्यादा दर्द है, करवट भी ले रहे तो उनका किलकी मारे हैं। कहाँ चोटें लगी हैं? पूरा तो मुंह फोड़ रखा है जी, हड्डियां तोड़ रखी है, पीछे डंडे मार रखे हैं, गला घोट रखा है जी उनका, पूरे नाक में कानों में सारे खून ही खून है जी। अच्छा, उनकी उससे ये मर गए थे, कोई मर गया छोड़ के बाद। कब आए थे आप इनको? कल? अभी सुबह लेके आए हैं जी। सुबह लेकर हाँ गए? जी। कितने बजे? यहाँ पे हम 11 बजे आए हैं जी। तो आपको किसने सूचना दी कि आपके पति के साथ ऐसा हो गया है? पड़ोस के लड़के उठा के लेके आए थे जी। अच्छा, हाँ जी। तो पड़ोसी लड़कों को पता था कि ये पैसे लेने के लिए गए हैं? ना जी, उनको नहीं पता था। तो आपको बता देते हैं कि बड़ी वारदात को इस वक्त अंजाम दिया गया है नारनौंद के अंदर एक व्यक्ति अपने ही भाई से 50,000 रुपए लेने के लिए जाता है और जैसे ही वो वापस आने लगता है उसको 3 से 4 लड़के बीच के अंदर रोक करके बुरे तरीके से जख्मी कर देते हैं। जख्मी इस तरीके से किया जाता है कि उसके गले के अंदर जो गमछा था उससे उसका गला घोटने की कोशिश की जाती है, उसके पैसे वो चुरा लिए जाते हैं, उसके कपड़े जो है आधे वो लेकर के चले जाते हैं, नीचे का पजामा लेकर के जो है अर्धनग्न अवस्था के अंदर उसको रोड के ऊपर ही फेंक करके चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगा कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठा है। वहीं मौके के ऊपर पुलिस पहुंचती है और उसके बाद पड़ोस के जो लड़के हैं वो उसको लेकर के आते हैं घर के अंदर, वो भी गमछा जो है उसके नीचे के जो पूरा शरीर है उसको अंदर लपेट करके लेकर के आते हैं और घर के अंदर आकर के बताते हैं कि ऐसे ऐसे वारदात को अंजाम दे दिया गया, जिसके बाद हिसार सिविल अस्पताल के अंदर उनको रेफर कर दिया गया है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस में FIR दर्ज करवा दी गई है। बयान हो चुके हैं आपके? हाँ जी, बयान दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति पैसे तो चुराए गए, लेकिन उसके बाद उसको इतने बुरे तरीके से पीट करके चले गए। और जो ये अजीबोगरीब मामला है कि पैसे लेकर के चले गए और साथ में अर्धनग्न करके चले गए, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। आज इस व्यक्ति के साथ हुआ है, कल किसी भी व्यक्ति के साथ ये घटना हो सकती है, क्योंकि अगर आप लोग शेयर करेंगे तभी पुलिस को करना होगी, प्रशासन के ऊपर दबाव बनेगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।